गरमा गरम कचौरियाँ, अगर दिन की शुरुआत में गरमा गरम कचौरियाँ मिल जाएँ तो दिन बन जाता है। इसी के साथ कुछ मीठा हो जाए तो बात ही अलग है। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। तो सुबह की शुरुआत मैं चाय से करता हूँ, तो सबसे पहले हम बनाएँगे चाय। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 1 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि मैं अकेले के लिए चाय बना रहा हूँ, तो इसको गर्म होने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चाय पत्ती। तो इसी के साथ ऐड करेंगे हम यहाँ पे 2 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पे चाय खौलने लगी है, इसको हम एक बार हिला देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारी रेसिपीज़ मॉर्निंग से लेके डिनर तक की। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको आज बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा लिया है यहाँ पे अदरक का पाउडर। तो अदरक के पाउडर की मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर करी हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप इस तरीके से अदरक को स्टोर भी कर सकते हैं और रेसिपी वगैरह में चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो चाय को उबलने दिया हमने और यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लगभग दूध ऐड किया है, 1 कप पानी था और तो आधा कप दूध। तो आप इसी रेशियो से अगर चाय बनाते हैं तो चाय बहुत ही परफेक्ट आपकी बनेगी। 1 कप पानी और आधा कप दूध। तो यहाँ पे हमारी चाय पकनी शुरू हो गई है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको चाय जो है स्टार्टिंग में आपका पानी जो है वो पकना चाहिए, तभी आपका टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद में जब आप दूध डालते हैं, फिर से आपको 2 मिनट इसको पकाना है अच्छी तरीके से, जब तक इसके झाग ख़त्म ना हो जाए। तो लीजिए, हमारी गरम गरम चाय बन के रेडी है। तो यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं। सुबह की चाय गरमा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय को भी बना लिया है और यहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले चाय पी लेता हूँ, देन उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चाय भी पी ली है और अब सबसे पहले हम रेसिपी बनाएंगे छोले की कचौरी। जी हाँ, छोले की कचौरी। तो यहाँ पे मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़े से छोले लूँगा, वो भी कचौरी के लिए। ये करीब 1 कटोरी के करीब होंगे। तो बाकी के छोले मैं साइड में हटा दूँगा और इन छोलों को मैं अच्छे से कोर्सली पीस लेंगे। पल्स मोड पे आपको धीरे-धीरे ही पीसना है, क्योंकि छोले हैं तो इसको आराम से ही पीसिएगा, बिकॉज़ आपकी मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से आपको रुक-रुक के मिक्सी चलानी है और धीरे-धीरे ही इनको पीसना है। तो यहाँ पे मैं आज ब्रेकफ़ास्ट में छोले की कचौरी बना रहा हूँ। आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आपके लोगों के लिए नई रेसिपी लाना ही मेरा काम है। अगर आपको सारे पुराने रेसिपी दी जाएँगी तो आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए मैं नई रेसिपी लेके आता हूँ हर बार। तो इसलिए मैं आज छोले की कचौरी बना रहा हूँ। इस तरीके से आप कचौरी बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कचौरी बनेंगी और आप फ़ैन हो जाएँगे इन कचौरियों के। तो इस तरीके से आपको छोले जो हैं रुक-रुक के चला-चला के आपको पीसने हैं। देखिए, इस तरीके से आपको चम्मच की सहायता से आपको थोड़ा-सा घुमा लेना है, ताकि ये अच्छे से पिस जाएँ, क्योंकि नीचे-नीचे का तो पिस जाता है, ऊपर-ऊपर का फिर रह जाता है। तो इसी तरीके से हम धीरे-धीरे इनको पीस लेंगे। तो अब हम एक बार पलट लेते हैं और इसको पलटने के बाद में हम फिर इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जो नीचे का है आप देख सकते हैं यहाँ पे पिस चुका है अच्छे से, और जो ऊपर का था वो पिसा नहीं है। तो इसलिए हम इसको प्लेट में एक बार ट्रांसफ़र कर लेंगे। देन उसके बाद में हम इसको दोबारा से मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से फिर ग्राइंड करेंगे। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये ओवरनाइट सोक किए हुए हैं तो इसमें ऑलरेडी पानी बहुत सारा है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी मिक्सी में पीस नहीं रहे हैं बाय चांस, थोड़ा-सा आप पानी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच, पर ज़्यादा नहीं। अगर आप पानी डालते हैं तो उसमें आपको थोड़ा मेहनत भी लगेगी और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको सुखाने के लिए, क्योंकि हम इसकी फिलिंग बनाने वाले हैं। तो वहाँ पे गीली फिलिंग नहीं चलेगी, फिर आपकी कचौड़ियाँ फट जाएँगी। फिर बोलोगे कि संदीप ने बताया नहीं था। तो इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप पानी ना ही डालें और इस तरीके से आपको सारा जो बैटर है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, चला-चला के, थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के।
एक बार में नहीं पीसना है, नहीं तो आपका मिक्सी भी ख़राब हो जाएगा और स्टफिंग भी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्पून की मदद से आपको चला चला के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, ठीक है। तो अगर आपके पास मिक्सी नहीं है या फिर आपके पास सिलबट्टा वगैरह है या फिर आप लोग गाँव से बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिलबट्टे पे भी इसको आराम से पीस सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको आराम से बन जाएगा। जैसे नॉर्मली गाँव में हम लोग दाल की कचौरी वगैरह बनाते हैं ना पीस के, तो उस तरीके से आप छोले भी पीस सकते हैं, आराम से पीस जाएँगे क्योंकि ये ओवरनाइट सोक किए हुए हैं, तो इसको अच्छे से आप पीस सकते हैं। तो चलिए जी, हमारा जो स्टफिंग है वो भी पिस गया अच्छे से। अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हमें इतनी ही फिलिंग की ज़रूरत है। बाकी हमने छोले अलग रख दिए हैं, इसको हम सब्ज़ी में यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज़ अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रहा हूँ, तो ब्रेकफ़ास्ट में कचौरी ही बनाएंगे, तो उन्हीं को ही अभी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपी लंच के लिए बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे मेरी फिलिंग जो है पिस के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। देन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम संदीप है, मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे चैनल का नाम है कुक विद संदीप। एंड ये जो मैंने चैनल बनाया है वो अपने पैशन के ऊपर बनाया है क्योंकि कुकिंग मुझे अच्छा लगता है और कुकिंग मुझे अच्छा करना भी लगता है और मेरा पैशन भी है। तो इस यहाँ पे मैंने प्लेट में सारा बैटर को पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा बैटर जो है प्लेट में रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। एक पैन लेंगे, तो यहाँ पे मैं पैन को रख देता हूँ गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे पैन जब आप गैस पे रखते हैं तो उसको अच्छे से आप पोंछ लीजिएगा या तो आज अच्छे से सुखा लीजिएगा क्योंकि पानी की अगर एक भी बूंद होगी ना तो फिर वहाँ पे चिपकने का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको वहाँ पे सूखा ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ सरसों ऑयल नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता जो रिफ़ाइंड का आता है। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड को भी अच्छे से गर्म होने रख दिया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा डाला है यहाँ पे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आने वाला है कचौरी में, तो इसलिए हम इसको हींग ज़रूर डालेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें फिलिंग डाल देता हूँ अच्छे से क्योंकि इसको हमें अच्छे से भूनना है। भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी भी कचौरी परफेक्ट बनेंगी। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, फिर बोलोगे कि संदीप ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी रेसिपी को पहले अच्छे से देख लें, देन उसके बाद ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग को डाल दिया है। तो जब आप फिलिंग को डालेंगे तो उस टाइम तले में चिपकता बहुत है, तो इसलिए आपको कंटिन्यू चलाना है इसको। तो इसको आपको अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है, कंटिन्यू चलाते रहना, नहीं तो आपका ये जल जाएगा, फिर बोलोगे संदीप ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं फ्राई पैन में इसको फ्राई कर रहा हूँ। आप चाहें कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, नॉन स्टिक अगर आपके पास है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो मेरे पास नॉन स्टिक नहीं था तो मैं इसमें ही कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा इसे चिपकना शुरू हो गया है, तो इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे क्योंकि तो आपको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, तभी आपका टेस्ट अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम ही रखा हुआ है क्योंकि मीडियम गैस पे ही अच्छा ये भून के तैयार होगा। तेज़ आंच पे ये जल जाएगा, फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने मीडियम आंच पे ही इसको भुनने रख दिया है। तो जब आपका थोड़ा-सा स्टफिंग भुन जाता है तो उसके बाद चिपकना बंद हो जाता है। तो देखिए अब नहीं चिपक रहा है, बस थोड़ा-सा साइड में लगा हुआ है, उसको हम अच्छे से निकाल देंगे क्योंकि चिपका हुआ अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो और जल जाएगा, फिर आपका बैटर जला-जला सा आएगा। तो अगर आपको इसमें लगते हैं कि लम्स पड़ रहे हैं या फिर कोई गाँठ वगैरह लगती है तो इस तरीके से आप मैश कर के इसको सारा बैटर जो है अच्छे से आप परफेक्ट फाइन बना लीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी कचौड़ी में लम्स वगैरह आ जाएँगे फिलिंग करते टाइम या फिर कच्चापन रह जाएगा तो फिर आपका टेस्ट भी बेकार हो जाएगा और कचौड़ियाँ भी फटी हुई बनेंगी। तो इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई भी लम्स इसमें दिखता है
बैटर में, तो उसको आपको अच्छे से मैश करके निकाल देना है चम्मच की सहायता से। देखिए हमारा बैटर भी भुनना स्टार्ट हो गया है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू हो रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से बना के कचौरियाँ खिलाएँगे अपने फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव सर्कल में, तो वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से भुन चुका है, तो इसलिए चिपकना भी बंद हो गया है। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से लम्स वगैरह लग रहे हैं, थोड़ा कच्चापन लग रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से इसकी जो लम्स हैं वो भी फोड़ दूँगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से ही आपको फोड़ने हैं। तो सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आपका जो बैटर है वो अच्छे से बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से भून लिया है और ये चम्मच में थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो हम इसको भी निकाल देंगे, नहीं तो ये फिर बाद में इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो आपको अभी मसाले बाद में ही डालने हैं, पहले मैंने कोई भी मसाले का यूज़ नहीं किया था। तो इसमें जब आपको लगे कि थोड़ा सा भुन गया है, तभी आप इसमें मसाले ऐड करें। तो मैं इसमें नमक डाल दे रहा हूँ स्वाद अनुसार, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। मसाले अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम या ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे कम ही रखे हैं। तो मसाले तभी आपको डालने हैं जब आपका बैटर थोड़ा सा भुन जाए, नहीं तो आप कच्चे में डालेंगे तो सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसको चलाते हुए 2 मिनट और भूनेंगे, फिर इसके बाद फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा लम्स दिख रहे हैं, तो उसको मैं अच्छे से फोड़ दूँगा। और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। तो इसी स्टेज पे आपको मसाले इसमें ऐड करने हैं। मसाले पहले नहीं डालने हैं, जब आपका बैटर अच्छे से पक जाए तभी आपको मसाले ऐड करने हैं। तो ये सारी ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं चलाते हुए इसको भून लूँगा अच्छे से, क्योंकि चलाते हुए जब तक आप भूनेंगे तभी आपका टेस्ट अच्छा आएगा, और इसमें जो कच्चापन है वो तभी निकल पाएगा। जैसे आप लोग सूजी वगैरह भूनते हैं या फिर सेवई वगैरह भूनते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसको भी भूनना है चलाते हुए, जस्ट आपको रुकना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑलमोस्ट जो है बैटर हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसको हम थोड़ा सा और चला देंगे, फिर उसके बाद में हम इसको उतार लेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहीं पे मेरा बैटर जो है भुन के रेडी हो गया है, तो मैंने गैस को भी ऑफ़ कर दिया है। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपका बैटर ठंडा हो जाए तभी आप फिलिंग के लिए रेडी करें, नहीं तो आप गरम-गरम भरेंगे तो फिर फट जाएंगी आपकी कचौरियाँ। तो यहाँ पे मैंने बैटर को प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा वैसे ही हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना बैटर हमारा बन के अच्छे से रेडी हो गया है, और इसका कलर भी अच्छा आ रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो चलिए जी, अब हम कचौरी की फिलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटे का डो है वो कचौरियों के हिसाब से ही लगाया था। आप जैसे रोटी बनाते हो नॉर्मली, वैसे आपको आटा नहीं लगाना है, उससे आपको लूज़ ही रखना है, तभी आपकी कचौरियाँ परफेक्ट बनेंगी। यानी कि आपको सख्त नहीं लगाना है, गीला ही आटा लगाना है, जैसे आप भटूरे वगैरह के लगाते हो उससे थोड़ा टाइट, रोटी से थोड़ा लूज़ लगाना है। तो यहाँ पे मैं छोटी-छोटी पूरियाँ बेल के उसमें फिलिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। जब आप आटे का डो बनाते हैं तो उसमें आपको नमक डाल लेना है, तो फिर उसके बाद आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इस तरीके से आप फिलिंग भरिए, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको फिलिंग करनी है, तो आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, फूली-फूली एकदम अच्छी, फटेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से आपको आटे को लगाना है। देखिए कितनी अच्छी फिलिंग हुई है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो आप कचौरी अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरी जो है बहुत ही
मीडियम साइज़ की ही बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग भी कर ली है और फिलिंग करने के बाद में आपको थोड़ा-सा हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है। देन उसके बाद में आप बेलना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपकी जो कचौरी है बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी हमारी कचौरी बन के रेडी हुई है और बिल्कुल गोल एकदम स्मूथ, फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो फिनिशिंग फ्रेंड्स जभी आपकी अच्छी आएगी जब आपका आटे का जो डो है वो अच्छा लगा होगा, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी और बैटर भी अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए गए सारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी कचौरी एकदम ऐसे ही फिनिशिंग वाली बनेंगी और फूली-फूली बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कचौरियाँ बना के रेडी कर ली हैं, तो इसी तरीके से मैं सारी कचौरियों को बना लूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है, तो मुझे भी तो पता लगे कि किस-किस कंट्री से लोग मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको सारी कचौड़ियों को अच्छे से फिलिंग करना है। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी बनाना है, तभी आपकी कचौरियाँ मस्त बनेंगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 कचौड़ियाँ बना ली हैं और छठी कचौड़ी मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 4-5 कचौड़ियाँ और बनेंगी, तो सारी कचौड़ियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अगर आप नए हैं, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है बनाना, तो मेरे चैनल पे सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं। ए टू जेड, बैचलर्स हों या फिर कोई सिस्टर हों या फिर कोई भाई लोग हैं जिसको भी खाना बनाना है या सीखना है या अपने घर के लिए बनाना है, तो यहाँ पे आप लोग रेसिपी देख सकते हैं। सारी रेसिपी आपको यहाँ पे मिल जाएँगी ए टू जेड। तो आपको कौन-कौन सी रेसिपी अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट में बताएं और आप लोगों के लिए नई रेसिपी कौन सी बना के लानी है वो भी कमेंट में बताएं, तो मैं आपको नई रेसिपी बना के दूंगा। ठीक है? तो अभी मैंने सिर्फ चाय ही पी है, तो सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए मैं कचौड़ियाँ ही बना रहा हूँ। तो अभी मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो फटाफट से हम कचौरियों की फिलिंग करते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई करके ब्रेकफास्ट कर लेंगे एक बार। उसके बाद फिर हम लंच बनाएंगे, क्योंकि मैंने घर का और काम सारा सुबह कर लिया था, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन की जो है सारा रेसिपी आपको शेयर करना है, तो मुझे आज पूरा दिन लग जाएगा। सारी रेसिपी आपको बनानी है, फिर इस वीडियो को अपलोड भी करना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। ये पूरे डे का शेड्यूल मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप चाहें तो इस तरीके से आप लोग पूरे दिन का शेड्यूल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में चाय कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, शेयर कर दिया रेसिपी। और ब्रेकफास्ट में अगर आप कचौरी खाते हैं तो कचौरी बना लीजिए, पराठे खाते हैं तो पराठे की भी रेसिपी मैंने डाल रखी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप पराठे भी नहीं खाते हैं, कचौरी भी नहीं खाते हैं, तो अगर आप कोई और अदर रेसिपी खाते हैं तो उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप सैंडविच खाते हैं या फिर पकौड़ियाँ, भाजी वगैरह खाते हैं तो उसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से मैंने बातों-बातों में ही कचौरियाँ भी बना ली और अभी मेरी सिर्फ 2-3 कचौरी बची हैं बनाने को, इसको भी हम भर लेते हैं। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कचौरी बनाना आता है, किस-किस को आता है, किस-किस को नहीं आता है, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको सिखा दूँगा। जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप लोग बना सकते हैं। तो इसी तरीके का आपको सारी ट्रिक्स को फॉलो करना है, तभी आपकी कचौरी अच्छी बनेंगी। तो जिस तरीके से मैं इसको बना के, भर के और इसको अच्छे से प्रेस कर रहा हूँ स्लोली उसी तरीके से आपको भी प्रेस करना है। तो ध्यान रहे आपको इसी तरीके से सारे टिप्स को फॉलो करना है। तो इधर ही मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो कचौरियाँ भी मेरी सारी बन गई हैं। तो अब इसमें हम कचौरियों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। गैस को आपको हाई टू मीडियम ही रखना है। स्टार्टिंग में आपको हाई करके ऑयल को गर्म कर लेना है, देन आपको मीडियम कर देना है। जब ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हो जाए तभी आपको कचौरियाँ डालना शुरू करना है।
तो यहाँ पे मैंने कचौरियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए भाई कितना अच्छे से फूल रही हैं ये कचौरियाँ आपकी तभी फूलेंगी जब आपको बैटर अच्छा बना होगा और आपका जो आटे का डो है वो अच्छा बना होगा, तभी आपकी कचौरियाँ फूल के आएँगी। तो देखिए कितनी अच्छी कचौरियाँ फूल के बन रही हैं, इसी तरीके से आपको बनाना है। हम इसी तरीके से कचौरी को फ्राई करके निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी फूल की कचौरी बनी है। यकीन मानिए इस तरीके से आप कचौरी एक बार बना के खाएंगे ना, तो पूरे घर वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग खुश हो जाएंगे और आपका जो मन है ना खा के कहेगा वाह क्या रेसिपी आपने बताई है। तो छोले की कचौरी आप लोगों के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत सी कचौरियाँ आप लोगों ने खाई होंगी, मटर की कचौड़ी, आलू की, दाल की, बहुत सारी कचौड़ियाँ बनती हैं, बट आपने छोले की कचौरी नहीं खाई होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो इसलिए मैंने छोले की कचौरी आज बनाई। तो इस तरीके से आप लोग अगर बनाते हैं तो आपकी कचौरी एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी फूल रही हैं कि फूल के फट भी रही हैं, यानी कि फूलने के बाद हल्का सा क्रैक हो रही हैं क्योंकि ओवरडोज़ फूल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, ना ही सोडा, ना ही बेकिंग सोडा। यहाँ पे सिर्फ मेहनत रंग लाई है। जैसे आप लोग आटे का डो लगाते हैं तो उसको आप अच्छे से लूज़ ही गूँथिएगा उसमें नमक डाल के, और जो आपका बैटर है, फिलिंग है, उसको आप अच्छे से भून के रखिएगा, यानी कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए और अच्छे से मसाले मिक्स होने चाहिए, तभी आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और देखिए फूली-फूली कचौरी भी इसी तरीके से बनेंगी। तो आपको गैस भी मीडियम ही रखना है और मीडियम गैस पे जब आप कचौरियों को तलेंगे तो आपकी जो कचौरी हैं वो अंदर तक पकेंगी। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो बाहर-बाहर से जल जाएँगी और अंदर कच्ची रह जाएँगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें मीडियम आंच पे ही आपको कचौरियाँ फ्राई करनी हैं। तो मीडियम आंच पे आपकी एक तो खस्ता कचौरी बनेंगी और दूसरा ये है कि अंदर तक पकेंगी। जब अंदर तक पकेंगी तो आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू पलटते हुए आपको फ्राई कर लेना है सारी कचौरियों को। तो फ्रेंड्स आप कचौरियों के साथ क्या बनाने वाले हैं? रायता बनाएँगे या फिर सब्ज़ी के साथ सर्व करेंगे या फिर दाल के साथ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो आज देखिए कितनी प्यारी-प्यारी फूली-फूली कचौरियाँ हमारी बनी हुई हैं। तो अभी मैंने सिर्फ़ एक बैच को ही फ्राई किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरी कचौरियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी अच्छा आया है और फूली-फूली एकदम खस्ता कचौरी बनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप सारे टिप्स को फ़ॉलो करते हैं तभी आपकी कचौरियाँ परफ़ेक्ट बनेंगी और इसी तरीके से आपको खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो इसी तरीके से आप कचौरियों को बनाएँ और खिलाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी एक नई रेसिपी को एंजॉय कर सकें और आपको थैंक यू बोल सकें, और मुझे भी बोल देना थैंक यू, आपके लिए इतनी अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ। तो एक बैच मेरा यहाँ पे फ्राई हो चुका है, अब हम दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मैं ये बताने वाला था आज मैं कचौरियों के साथ दाल और चावल बनाने वाला हूँ, यानी कि कचौरियों के साथ दाल चावल, इधर मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाएगा, इधर मेरा लंच भी हो जाएगा। तो मैं पहले ब्रेकफ़ास्ट करूँगा फिर लंच करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अभी कचौरियाँ बनाई हुई हैं और मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया है। तो अभी मैं दूसरी बैच फ्राई कर रहा हूँ लंच के टाइम पे, क्योंकि मैंने रख दी थी कचौरियाँ बाकी की, क्योंकि गरमा-गरम कचौरियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था कचौरियों का, तो मैंने कचौरियों के साथ चटनी को यूज़ किया था। धनिया और टमाटर की चटनी के साथ आप चाहें सॉस या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग किस चीज़ से सर्व करने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आपको, मुझे भी रायते के साथ अच्छी लगती हैं, बट सुबह-सुबह जो है रायता कचौरियों के साथ फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है, यानी कि ज़्यादा पेट भर जाता है। फ़िलहाल रायता तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। सुबह-सुबह अगर मैं रायता बना लेता तो फिर कचौरियों के साथ मेरी ऐसी नीयत बिगड़ जाती कि मैं पेट भर के फिर खा लेता। तो इसलिए फिर मैंने रायता बनाया नहीं, तो मैंने चटनी के साथ ही खा लिया, क्योंकि मुझे ओवरडोज़ नहीं करना था सुबह-सुबह। फिर मैंने उतना ही खाया जितना मैं खा के अच्छे से काम कर सकूँ। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में थोड़ा-सा घर का काम था वो मैंने किया। उसके बाद में फिर अब मैं लंच बना रहा हूँ, तो लंच के साथ पहले मैं कचौरियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगा, उसके बाद हम दाल-चावल बनाएँगे।
दाल मैंने उसमें उबाल के 2 सीटी लगा के रख दिया है और प्याज़ टमाटर भी सारा काट के रख दिया है। तो इधर मेरी कचौरियाँ जो हैं ऑलमोस्ट फ्राई होने वाली हैं। तो इसके बाद हम कचौरियों को निकाल के हम साइड में रख देंगे, उसके बाद हम दाल को फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज कचौरी बनाई थी, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और इधर मेरे पास इतनी बच भी गई हैं। तो इनको अभी मैं लंच में भी खाऊंगा दाल चावल के साथ। फिर थोड़ी बहुत बचेंगी तो मैं उसको चाय के साथ खा लूँगा, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है खाना बच जाता है तो फिर मैं दोबारा खा लेता हूँ, खाने को वेस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं उतना ही बनाता हूँ जितना खाता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो आप 2 टाइम भी खा ले सकते हैं। तो ये घर का बनाया हुआ हेल्दी खाना है, तो ये ख़राब भी नहीं होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौरियों को भी तल लिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 2 से 3 कचौरी बची हुई हैं, उनको भी तल लेंगे इसी तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग से लेकर डिनर तक की सारी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैंने मॉर्निंग की चाय की रेसिपी भी आपको शेयर कर दी, फिर कचौरियों की रेसिपी शेयर की, अब फिर दाल चावल बनाएंगे लंच में। फिर इवनिंग में बनाएंगे हम खाना, छोले आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ में मीठा यानी कि सूजी के लड्डू भी बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं नई रेसिपी को सीखना तो वीडियो में बने रहिएगा और सारे वीडियो आपको देखनी होगी, तभी आपको सारे ट्रिक्स पता लगेंगी। देन उसी के बाद आप बना सकेंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप नहीं बना पाएंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे किस किस तरीके से मैंने बनाया है। तो इसलिए आज बनने वाला है स्पेशल। छोले की कचौरी तो बन ही गई, अब स्पेशल बनेंगे सूजी के लड्डू, एकदम नए तरीके से जो एकदम मुंह में रखते घुल जाएं। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरी कचौरियाँ भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं। 1-2 बची हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। और उसके बाद हम दाल में लगाएंगे तड़का, फिर बनाएंगे चावल। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे दिन की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। जैसे कि इवनिंग की जो चाय है, इवनिंग का जो स्नैक है, वो भी नहीं हो पाएगा। और जो डिनर के बाद हम जो मिल्क पीते हैं बेड टाइम पे, वो भी शेयर नहीं हो पाएगा। तो उस दिन वो रेसिपी आपको अलग से आपको मिल जाएंगी, कि वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ही लंबा हो गया है। तो इसमें उतना ही शेयर करूँगा आप लोगों के साथ जितना आप लोग देख सकें और जितना आप लोग डेली यूज़ करते हैं उतना ही। बहुत से लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बनाई हैं और सारे बेसिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। ना ही कोई क्रीम, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, ना ही कोई कलर फूड, ना ही कोई केमिकल। सारे मसाले मैंने घर के यूज़ किए हैं। जितने भी मसाले हैं मेरे सारे घर के ही बने हुए हैं और सारे हेल्दी तरीके से बने हुए हैं। इसमें कोई भी अनहाइजीनिक या फिर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे सारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फूली फूली बनी है, एकदम खस्ता कचौरी। तो इसी तरीके से आप लोग कचौरियों को बनाइए और जब आप डो लगाते हैं तो उसमें नमक डालिए, थोड़ा सा मोयन भी डालिए, तो उससे आपकी कचौरी जो है खस्ता भी बनेंगी और आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं कचौरियों को साइड में रख देता हूँ, अभी हम दाल को फ्राई करेंगे। तो इधर कढ़ाई का जो तेल है वो हमने कम कर दिया है और अब हम इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। और प्याज टमाटर लहसुन वगैरह मैंने पहले से ही काट के रखा था, यानी कि कचौरियाँ फ्राई करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा सा बचा लिया था, अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरे को अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन प्याज डालेंगे। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 कली लहसुन काट कर डाल दिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ को प्याज मैं अच्छे से भून लूँगा और प्याज भुनने के बाद ही हम टमाटर ऐड करेंगे। तो प्याज मेरा ऑलमोस्ट भुनने वाला है, तो अब इसमें मैं
टमाटर ऐड कर दूँगा। गैस को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है क्योंकि सिंगल गैस है तो इसमें फ्लेम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को भी ऐड कर दिया है, इसको भी थोड़ा-सा भून लेंगे। टमाटर डालते ही जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने गैस को थोड़ा-सा हाई कर दिया है। तो टमाटर थोड़े से पक जाएंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैं नॉर्मल ही यूज़ करता हूँ, जैसे सभी के घरों में खाया जाता है हल्दी, धनिया, मिर्च, तो वही मसाले मैं यूज़ करता हूँ, कोई अलग से मसाले यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, बट जब स्पेशल रेसिपी बनानी होती है तभी मैं यूज़ करता हूँ। तब यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगा धनिया पाउडर, इसमें जाएगा मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे मिर्ची तीखी वाली नहीं है, सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मिर्ची मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है और ना ही कोई मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया डाल दिया है और मसाले मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि दाल में ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते हैं, फिर टेस्ट भी उसका बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चावल के साथ सर्व करने वाला हूँ दाल, और साथ में होंगी कचौरी, तो बहुत ही टेस्ट आने वाला है। और कचौरियाँ तो वैसे ही गरमा-गरम हैं, तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है, उसको मैंने क्रश करके दाल में डाल दिया है क्योंकि इसमें नहीं डालूँगा क्योंकि कसूरी मेथी है फिर कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी भुन के ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें मैं दाल को ऐड कर दूँगा, ये मैंने उबाल के रखी थी। तो आज मैंने मसूर की दाल बनाई है, तो इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं और इसको मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है क्योंकि दाल मुझे ना थोड़ी-सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, क्योंकि चावल के साथ सर्व करेंगे तो वहाँ पे पतली दाल चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है दाल का। तो फ्रेंड्स, अगर जब आप दाल को बनाने के लिए रखते हैं तो उसमें आप नमक डालिए, हल्दी ज़रूर डालिए क्योंकि हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और फिर आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और दाल में पानी कितना रखना है, दाल से 1 इंच पानी ऊपर ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है और गैस को मैंने तेज़ कर दिया है। तो दाल को हम थोड़ा-सा पकने देंगे क्योंकि मैंने थोड़ा-सा कच्चा पानी डाला था, यानी कि पानी ऐड किया है, तो इसको दाल को हम अच्छे से पकने देंगे, तभी हम इसको नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लंच में आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, और आप क्या बनाने। तो दाल में उबाल भी आने वाला है, तो यहाँ पे मैंने चावल जो भिगो के रखे थे वो भी मैंने कुकर में डाल दिए हैं। और चावल जो मैं यूज़ करता हूँ बासमती के चावल यूज़ करता हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे दाल को भी चला दिया है। धीरे धीरे देखिए इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है, और इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा दाल को ढक के रख दूँगा 2 मिनट, फिर मैंने उतार दिया है दाल को। अब मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, चावल मेरे पक के रेडी हैं और दाल चावल मैंने सर्व कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, लंच कर लीजिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बना है दाल चावल, और आज का जो स्पेशल है छोले की कचौरी दाल चावल, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं आपको डिनर की रेसिपी में। तो फाइनली मैंने लंच करके थोड़ा-सा आराम किया और अब बारी है डिनर बनाने की। तो यहाँ पे मैं डिनर में बना रहा हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज को भून लिया था और टमाटर भी ऐड कर दिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के भी टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, साथ में बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। तो अभी मैं पहले आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेता हूँ, उसके बाद बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। इधर मैंने छोले की ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आपको शेयर करने वाला हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले का यूज़ किया है, लहसुन का यूज़ किया है, और मसालों में मैं धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, छोले पाउडर, इसका मैंने बैटर बना के इसमें अच्छे से भून लिया है, और टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें।
क्योंकि मैं आज ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाने वाला, नॉर्मल ही ग्रेवी रखूँगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने मसालों को भून के टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो मैंने छोले की ऑलरेडी कई सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप दूसरी रेसिपी से बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैंने स्वादानुसार मैंने नमक भी डाल दिया है यहाँ पे, और इधर मैंने छोले उबाल के रखे थे, तो ये भी अच्छे से उबल गए हैं। इसको मैंने थोड़ा-सा मैश कर दिया था और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाले हमारे बन के रेडी हो गए थे। तो मसालों को आपको जब तक भूनना है, जब तक आप उसका तेल रिज़िन ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके अच्छे से चला दूँगा और इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, छोले हमारे वैसे भी बन के रेडी हैं और मैंने अच्छे से पका लिया था। जब आप छोले बॉयल करते हैं तो वहाँ पे आप 4-5 सीटी लगा दीजिए, तो वहाँ पे आपके छोले अच्छे से बन जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया था, तो छोले से थोड़े और पका देंगे। उसके बाद इसकी ग्रेवी अच्छी थिक हो जाएगी और गैस को हम मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के छोले मैंने पहली बार बनाए हैं, क्योंकि मैंने और सारी रेसिपी शेयर की हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे मेरे छोले बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको उतार दिया है। तो छोले की रेसिपी मैंने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं नई रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही तरीके के छोले बार-बार खाना आप बोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। तो मैंने चावल को भिगो के बनाने हैं, तो चावल को जब आप बनाते हैं तो भिगा के ही बनाइए, क्योंकि बासमती चावल है तो इसका स्वाद भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल कुकर में ट्रांसफ़र कर देने हैं और गैस को हाई रखना है, क्योंकि मैंने चावल को भिगो के यूज़ किया है, तो वहाँ पे गैस आपको हाई रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसमें 1 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो खाने के साथ-साथ तो मीठा तो बनता है, तो यहाँ पे जब तक मेरे चावल बनने हैं तब तक मैं मीठा बना लेता हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के स्पेशल लड्डू। बहुत ही इंस्टेंट और झटपट बनने वाले लड्डू हैं और आप इसको घर में अच्छे से बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी फाइन सूजी ली थी, बारीक वाली। तो यहाँ पे मैंने उसको 1 कप सूजी ली थी, तो आधा कप उसमें दूध डाल के इसको रख दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बैटर बन गया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको सूजी है बारीक वाली यूज़ करनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी ली थी वो बारीक वाली ली थी, तो उसको मैंने 1 कप ही लिया था और आधा कप मैंने उसमें दूध डाल दिया था। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आधा कप दूध ही यूज़ हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं लगा है। दूध को आपको कच्चा ही यूज़ करना है, यानी कि जो आपके पास कच्चा दूध हो कोई भी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फ्रेंड्स जो है 10 मिनट के बाद हमारा बैटर है बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ज़्यादा आपको हार्ड नहीं रखना है। तो इसी तरीके से आपको लोइयों को बना लेना है, यानी कि मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी रोटी जैसा बनाना है। जैसे आपकी बाजरे की रोटी होती है ना, उसी तरीके से आपको रोटियाँ बनानी है इसको। तो मैं यहाँ पे 2 रोटी बना रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ी बनने वाली हैं और काफ़ी मोटी बनने वाली हैं। तो इसी तरीके से आपको बेल लेना है और ध्यान रखना है कि आपका जो डो का टेक्सचर है वो फिनिश नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसका एकदम टेक्सचर फिनिश नहीं होना चाहिए। जब आपकी फिनिशिंग आ जाती है तो रोटी फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको रोटी को फुलाना नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए फिनिशिंग नहीं रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बेल ली है और दूसरी रोटी भी बेल लेता हूँ इसी तरीके से। तो इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी को भी बेल लेता हूँ। जब आप रोटी को बेलते हैं तो ध्यान रखें, जो आपका जो आटे का डो है वो एकदम फटना नहीं चाहिए, यानी कि जब आप रेस्ट देते हैं डो को तो आपको रेस्ट अच्छे से देना है, आधे घंटे तक, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो दूध आप कच्चा ही यूज़ करें, उसको आप गर्म करके ना डालें, कच्चा ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने रोटियों को बेल लिया है, अब इसको हम सेंक लेंगे। तो यहाँ पे तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें रोटी को हम शैलो फ्राई करेंगे, यानी कि पराठे की तरह सेकेंगे। तो देखिए हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तवा आपको हाई फ्लेम पे गर्म करना है, उसके बाद मीडियम कर देना है। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया है, इससे हम पिक कर देंगे, क्योंकि ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी रोटी फूलती है ना, तो रोटी फूलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको टूथपिक की मदद से यहाँ पे आपको पिक कर देना ताकि रोटी फूले ना। तो यहाँ पे मैं इसको पलट देता हूँ
और यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड का यूज़ करूँगा, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप चाहें बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड का जो है रिफ़ाइंड में ही शैलो फ्राई करूँगा, और मैंने यहाँ पे टूथपिक की मदद से पिक कर दिया था। अब हम इसमें रिफ़ाइंड का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको टूथपिक का जो स्टेप है वो ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपका जो रोटी है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि जब आपकी रोटी फूल जाती है तो उसमें क्रिस्पी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड का यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम अच्छे से डाल के इसको स्प्रेड कर देंगे। तो आप चाहें कोई भी तेल या फिर घी बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो जो टेस्ट है वो घी से भी अच्छा आता है और रिफ़ाइंड से भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड का यूज़ किया है, घी का यूज़ मैं बाद में करने वाला हूँ इसलिए। देखिए इस तरीके से आपकी जो है रोटी जो है वो अच्छे से पकनी चाहिए मीडियम आँच पे। फ्रेंड्स, आपको जो गैस है वो मीडियम ही रखनी है, और यहाँ पे आपको मीडियम गैस पे ही इसको अच्छे से सेकना है, क्योंकि उसको हम क्रिस्पी बनाने वाले हैं। यानी कि जब आपकी रोटी क्रिस्पी होगी उतने अच्छे आपके लड्डू बनेंगे। तो इसलिए हम इसको मध्यम आँच पे ही पकाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको इससे प्रेस कर के इस तरीके से आपको ऐसे सेकना है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सेक सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से सेक के यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। क्या आपने पहले कभी इस तरीके से लड्डू बनाकर खाए हैं? अगर खाए हैं तो कहाँ पे खाए हैं या नहीं खाए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लड्डू हैं बहुत ही ईज़ी बनने वाले हैं। सिर्फ घर के सामान से ही इसमें मैंने 2 से 3 चीज़ों का यूज़ किया है, घी का और दूध का और सूजी का। इससे ज़्यादा हम कुछ भी इसमें तामझाम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं दिखावी चीज़ नहीं करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ जो मैं खाता हूँ रियल लाइफ़ में, एंड जो मैं डिज़र्व करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही मैं बनाता हूँ। ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स आप बाद में यूज़ करिएगा, इस टाइम पे नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको भी टूथपिक की मदद से इसको भी पिक कर देता हूँ, क्योंकि रोटी फूलनी नहीं चाहिए, फूल जाती है तो आपकी जो क्रिस्पी है वो नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं इसको पिक कर देता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसका जो बेस होता है उसको भी इसी तरीके से पिक करते हैं। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से आपको पिक करना है, और यहाँ पे मैं इसको ऑयल की मदद से इसको शैलो फ्राई कर लूँगा, और इसको भी आपको मीडियम स्लो गैस पे ही आपको फ्राई करना है। और जहाँ पे आपको लगे कि रोटी फूल रही है वहाँ पे आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको कट लगा सकते हैं, या फिर आप टूथपिक की मदद से दोबारा से आपको पिक कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि रोटी फूल रही है, तो वहीं पे मैंने अब पिक कर दिया, तो अब ये रोटी नहीं फूलेगी। तो यहाँ पे इसको भी मैं अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लूँगा अच्छे से, तभी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आने वाला है। तो क्रिस्पी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो सूजी के जो पैलेट्स हैं, यानी कि जो सूजी के दाने हैं, वो परफेक्टली जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो एक-एक दाना अलग से हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्रिस्पी बनाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये भी मेरा फ्राई होने वाला है, तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई करके उतार लिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ही आपको ग्राइंड करना है। तो इधर मेरी दोनों रोटियाँ अच्छे से ठंडी हो गई हैं, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो मेरी दोनों रोटी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, तो मैं इसको ग्राइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटी मिक्सी का जार यूज़ किया है, तो आप बड़ी का यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटी का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा जो हमारा मिक्सी का जार है तो उसका ब्लेड जो है वो थोड़ा कम शार्प है, तो इसलिए हम बड़े मिक्सी का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं चीनी का जो है पाउडर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बूरा नहीं है, क्योंकि दुकान में मिला नहीं था, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ले ली है, यानी कि मीडियम साइज़ के 2 कप, और बड़ा साइज़ 1 कप। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। पहले चीनी को ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हम इस रोटी को ग्राइंड करेंगे। तो चीनी आप ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप बूरा का यूज़ कर सकते हैं,
या फिर आप चाशनी बना के भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीनी को पीस के डाल रहा हूँ, तो यही मेरे को बैटर अच्छा लगा। और मैं वैसे बूरा का भी यूज़ करता हूँ, बट आज मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया है और इसको हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चीनी जो है हमारी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन चुका है इसका, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर बन गया है इसका। तो इसी स्टेज पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ग्राइंड करेंगे रोटी को। तो फ्रेंड्स, आपको ट्रिक्स और टिप्स यही फॉलो करनी है। जब आप रोटी को बनाते हैं तो उसको फूलने नहीं देना है और मीडियम आंच पे ही सेकना है, और उसको आपको पिक करके सेकना है, यानी कि उसमें टूथपिक की मदद से पिक कर देंगे तो उसकी जो रोटी है गैस नहीं भरेगी और ना ही फूलेगी, तो आपकी रोटी क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी ठंडी हो गई हैं और पाउडर भी रेडी हो गया है। तो आपको बिल्कुल ठंडी कर लेनी है रोटी, उसके बाद ही इसको आप ग्राइंड करें। तो यहाँ पे मैं रोटी को छोटा-छोटा तोड़ लेंगे, जैसे आप लोग चूरमा बनाते हैं ना, जस्ट लाइक उस तरीके से आपको छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी रोटी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल मीडियम गैस पे आप जब सेकेंगे तभी आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगा और उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको तो इस तरीके से आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेनी है। तो रोटी तभी आपकी क्रिस्पी बनेगी जब आप उसको मीडियम आंच पे सेकेंगे और आपका बैटर अच्छा बना होगा। तो यहाँ पे मैंने कच्चे दूध का यूज़ किया था, उससे आपका जो मॉइस्चर है वो भी अच्छा रहेगा और एकदम नरम बनेंगे, तो हार्ड नहीं बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्रिस्पी जभी बनेगा जब आपका डो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ दोनों रोटियों को, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप लोग इसको रोटी को हाथ से भी बारीक-बारीक तोड़ सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में दादी नानी तोड़ के दूध में मैश करके दिया करते थे खाने के लिए, उस तरीके से आप कर सकते हैं हाथ से मसल-मसल के। बट इसमें थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाएगा और मैं यहाँ पे मिक्सी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। सूजी के लड्डू बनाने की बहुत सारी रेसिपी हैं, तो मैंने कई सारी रेसिपी ट्राई की हैं, बट मुझे ये वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छे लड्डू बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में थोड़े-थोड़े टुकड़े डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड करूँगा। और ग्राइंड करते समय बात ये ध्यान रखनी है कि आपको स्लो मोड पे ही चलाना है, फास्ट स्पीड पे नहीं चलाना है, क्योंकि इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हमें कोर्सली पीसना है, यानी कि इसके जो सूजी के जो दाने हैं वो एक-एक अलग होने चाहिए, तभी आपका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जब आपकी रोटी ठंडी हो जाती है तो जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे, यानी कि जो उसके दाने हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे। देखिए जैसे मैं स्लो मोड पे चला रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा चलाना है, बंद करना है, यानी कि एक ही स्पीड में आपको नहीं पीसना है, रुक-रुक के आपको पीसना है और चलाते हुए पीसना है। यानी कि जब आप रोटी को पीसते हो तो नीचे की रोटी पिस जाती है, ऊपर की थोड़ी वैसी ही रह जाती है, तो उसको चम्मच की मदद से आपको चला-चला के पीसना है अच्छे से। तो यहाँ पे इस एक बार मैं इसको पलट लेता हूँ प्लेट में, उसके बाद में हम दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिस चुका है बट अभी अच्छे से नहीं पिसा है, इसमें कुछ-कुछ मोटे-मोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम दोबारा से पीसेंगे अभी। अभी मैं एक बार इसको पलट लेता हूँ, तो इसको दोबारा से मिक्स करके इसी में डाल के दोबारा से पीसेंगे। दोबारा से दोबारा से पीसेंगे इसको, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपको इसी तरीके से इसको ग्राइंड करना है रुक-रुक के, एक बार में नहीं पिसता है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, तो आपको इसको धीरे-धीरे ही आपको पीसना है। ध्यान रखना है आपको आराम-आराम से, नहीं तो आपका मिक्सी का जार ख़राब हो जाएगा, फिर आप बोलोगे संदीप ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं इसको स्लो मोड पे चला रहा हूँ, धीरे-धीरे इसको पीसना है। जैसे मैं रुक-रुक के पीस रहा हूँ, उसी तरीके से आपको सारे टिप्स फ़ॉलो करने हैं, तो आपकी मिक्सी भी नहीं ख़राब होगी और आपका अच्छे से जो है लड्डू भी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है पीस लिया है अच्छे से।
अब हम इस बैटर को थोड़ा-सा और पीसेंगे क्योंकि अभी पिसा नहीं है, क्योंकि हम धीरे-धीरे पीस रहे हैं रुक-रुक के। और जब इस पे प्रेशर पड़ता है मिक्सी पे तो मिक्सी गर्म हो जाती है, चाहे जो भी कंपनी की हो, तो उस पे भी आपका फ़र्क पड़ता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनली है फाइन ग्राइंड हो गया है। तो देखिए इस तरीके से कुछ पीस के रेडी होता है। तो एक-एक यहाँ पे इसका जो दाना है वो अलग ही दिख रहा है, यानी कि बहुत अच्छा दिख रहा है। कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका, और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम दूसरी बार यानी कि दूसरी बैच को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो जब आप ग्राइंड करते हैं तो अगर आपका छोटा मिक्सी का जार है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पीसें, अगर बड़ा मिक्सी का जार है तो उसमें भी आप उसके अकॉर्डिंग ही पीसें, क्योंकि उसमें ग्राइंड करते टाइम उसमें स्पेस भी चाहिए होता है। जैसे मैंने अपनी ग्राइंडिंग उसमें जार में स्पेस रखा हुआ है, उसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा स्पेस रखना है, तभी आपका अच्छे से पीस पाएगा। तो सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तभी आपका रेशियो अच्छे से बन के आएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेज़रमेंट करके नहीं बना रहा हूँ रेसिपी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैं अपने अंदाज़े से डाल सकता हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप उसको मेज़रमेंट करके बनाइएगा, यानी कि 1 कप सूजी लेते हैं तो आधा कप दूध यूज़ करें, और आधा कप ही चीनी का यूज़ करें, और 2 चम्मच का आप घी यूज़ करें। घी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि 2 चम्मच तो लग ही जाता है। अगर आप लोग घी नहीं खाते हैं तो घी की जगह पे आप चाशनी बना के डाल सकते हैं, यानी कि चीनी का पाउडर ना डालें, चाशनी डाल दें बना के, वो भी अच्छा रहेगा। या फिर आप दूध को उबाल के डाल सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी बैच को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको भी मैं अब ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो आपको सारे इसी तरीके से सारी रोटियों को इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो ध्यान रहे आपको सारे टिप्स को फॉलो करना है। तो देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट हमारा बन के रेडी हुआ है, यानी कि हमारा जो बैटर है लड्डू का वो बहुत ही अच्छा बना है। तो सारे दाने जो हैं सूजी के अलग ही अलग दिख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ग्राइंड होके आया है। तो इसी तरीके से आपको भी ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने चीनी और इसका जो बैटर पीस के रखा था दोनों को एक ही में डाल दिया है। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो आपको जब तक इसको मिक्स करना है जब तक आपको ये ना लगने लगे कि इसमें चीनी का पाउडर मिलाया है, यानी कि चीनी का पाउडर और जो हमारा सूजी का जो बैटर हमने बनाया था, रोटी से हमने जो ग्राइंड किया था, वो दोनों अच्छे से मिक्स करने के बाद में ऐसे लगने लग जाएँ कि दोनों एक ही हैं, यानी कि उसमें कुछ अलग-अलग ना दिखे, एकदम सिमिलैरिटी दिखे उसमें। तो यहाँ पे तब तक आपको मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से घुमा-घुमा के अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब आप टाइम देते हो किसी भी चीज़ को तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो उसी तरीके से जब आप इसमें अच्छे से मन से आप टाइम लगा के बनाएँगे, यानी कि सारे टिप्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से इसको बनाएँगे तो सारा आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है इसको मिक्स करने में, तो इसी तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा इलायची पाउडर, इलायची का पाउडर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसका जो टेस्ट है और उसकी जो खुशबू है तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बट मुझे ड्राई फ्रूट है नहीं यहाँ पे मेरे पास, तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहा हूँ। तो वैसे भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, तो अब इसको भी मैं मिक्स कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट हैं तो वो डालिएगा, अगर
नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं और बड़े लोग ही खा पाते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहा हूँ, है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। तो वैसे भी बहुत अच्छे लड्डू बनने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ गाँव का देसी घी, 2 चम्मच डाल रहा हूँ। तो आप चाहें घी को स्किप भी कर सकते हैं, बट घी का जो टेस्ट है और इसका जो टेक्सचर बन के आएगा बहुत ही अच्छा बन के आएगा। तो घी की जगह आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप चाशनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, तो 2 चम्मच मैंने घी डाला है, बड़े चम्मच। तो 2 चम्मच बहुत है काफ़ी, तो इसमें नहीं लगने वाला है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घी जो है वो पूरे में अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। ये जो छोटे-छोटे टिप्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से सारी रेसिपी को देखना है, उसके बाद ही आपको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप दोबारा रेसिपी को देखिए, तब आप बनाइए। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैंने रेसिपी अच्छी नहीं बनाई या फिर मैंने आपको बताया नहीं। तो पहले आप अच्छे से सीखो, देखो, उसके बाद में आप ट्राई करो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप बनाएँ, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मेरा काम है लोगों को सिखाना, नई-नई चीज़ें बनाना, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो पूरे दिन की रेसिपी में आपको कौन-सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और बेस्ट लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्यारा सा कमेंट भी करके जाएँ और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन जो है सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। पूरा दिन आज मेरा रेसिपी बनाने में गया। साथ ही साथ जब आप किसी भी रेसिपी की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और इसको अपलोड करने का सोचते हैं तो उसमें टाइम भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो इसमें टाइम भी बहुत लगा और अभी मुझे एडिट करके वीडियो डालना भी है, तो सबसे ज़्यादा जाता है अपलोडिंग में। अपलोडिंग में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, 1 से डेढ़ घंटा आपको जाएगा एडिटिंग करने में। तो यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने साइज़ के लड्डू बना लेता हूँ, यानी कि आपको जैसे लड्डू पसंद हैं उस तरीके से आप लड्डू बनाइए, बड़े-छोटे। तो यहाँ पे मैं छोटे-छोटे लड्डू बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो मिक्सर है वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लड्डू बाँध सकते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू बाँधिएगा जैसे दादी-नानी बनाया करती थी पुराने ज़माने में, उस तरीके से। तो देखिए भाई कितने प्यारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, क्योंकि मिक्सर हमारा बहुत ही अच्छा बना है और इसका कलर है बहुत ही अच्छा आया है, उसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। तो इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बाँध लेने हैं। तो ये जो लड्डू हैं सर्दियों के लिए ख़ास स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में कमज़ोरी या वीकनेस होती है तो इस लड्डू को आप एक दिन खाएँ, यानी कि दिन में 1 लड्डू खाएँ तो आप दिन भर आप तरोताज़ा रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और सर्दी जुकाम है या फिर शरीर में दुबलापन है, थकान है, तो उसको भी ये दूर कर देता है। इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, बट मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने डाले नहीं हैं। बट बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। इतने मुलायम और सॉफ्ट लड्डू हैं, मुँह में रखते ही ये घुल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बाँध के रख लिए हैं और अभी मैं थोड़े से लड्डू और बाँध लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा बैटर बचा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सारे टिप्स फ़ॉलो करने हैं, जिस तरीके से मैं लड्डू बना रहा हूँ फटाफट। और देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के आए हैं, इस तरीके से आपको सारे लड्डू बनाने हैं फटाफट। और ये लड्डू आपको बना के खुद भी खाने हैं, फैमिली में खिलाने हैं, दोस्तों को भी खिलाने हैं, रिलेटिव को खिलाने हैं और खिलाने के बाद आप रिज़ल्ट पूछिएगा तो आपकी तारीफ़ कर थकेंगे नहीं और आपको होगा कि संदीप आपने क्या रेसिपी बताई है, मेरे तो हवा में पर लग गए। तो इस तरीके से आप लोग रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बनने वाले हैं। सूजी के खास लड्डू मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एटलीस्ट आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। मैं एक बार नहीं कई बार बोल रहा हूँ
और इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। तो आप लोग इतनी मेहनत के लिए एक प्यारा-सा कमेंट भी कर सकते हैं। और बिना लाइक किए जाने में आपका क्या ही दिख जाता है, क्योंकि मैंने पूरा दिन मेहनत किया है, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो जो बनाई है आप लोगों के लिए ही बनाई है, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के कौन सी लेके आनी है वो भी मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे लड्डू बन चुके हैं, 1-2 लड्डू और बनने हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से बना लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगा। और तो इस तरीके के लड्डू मैंने कई बार खाए हैं, यानी कि सूजी के लड्डू तो बहुत तरीके से बनते हैं, बट ये वाली जो रेसिपी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ईज़ी भी लगी, और ना कोई ताम-झाम करने की ज़रूरत है, ना ही कोई झंझट है। तो ईज़ी और इंस्टेंट बनने वाली है। बेसिक इंग्रीडिएंट्स है जो आपके घरों में रहते हैं, सभी के घरों में रहते हैं। सूजी हर किसी के घर में रहती है, नहीं होती है तो आप 10-20 रुपए की ले सकते हैं। सूजी होती है, घी होता है और इसमें मीठा जाता है, यानी कि 2 से 3 चीज़ों में सिर्फ लड्डू बनने वाले हैं। तो इसको आप बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपको एक नई रेसिपी लेके आता हूँ, और हर बार नई रेसिपी लेके आऊँगा, और हर बार कोशिश करूँगा कि कम से कम इंग्रीडिएंट्स में आपकी रेसिपी बन जाए और परफेक्ट बन जाए, अच्छी बन जाए। तो रेशियो सारे आपको फॉलो करने होंगे, तभी आपका टेक्सचर अच्छा आएगा और रेसिपी भी अच्छी बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लड्डू की रेसिपी बहुत अच्छी आएगी, बननी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो देखिए भाई, फाइनली मेरे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। देखिए भाई कितने प्यारे-प्यारे लड्डू बने हैं, और बहुत ही अच्छे बने हैं। इनका लुक भी देखने में काफ़ी अच्छा है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे ही हैं, और इनका जो कलर आया है वो भी क्या प्यारा कलर आया है, एकदम सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से आपको भूनना है। तो चलिए जी, हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए, खाना भी बन के रेडी हो गया ऑलमोस्ट, और तो हम खाने को भी सर्व कर लेते हैं। बहुत तेज़ भूख लग गई है, क्योंकि पूरा दिन काम किया और खाना भी बना के रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा लड्डू भी बना लेता हूँ फिर सर्व करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोले के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो चावल तो छोले के साथ तो हर किसी की डिश रहती है, तो यहाँ पे मैं खाने को सर्व कर लेता हूँ। तो मैंने चावल ले लिए हैं और अब मैं छोले को सर्व कर लेता हूँ। तो छोले का भी काफ़ी प्यारा कलर आया है, और आज का टेस्ट ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोगों के लिए आज की ख़ास रेसिपी कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।